नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज वीकली क्लोजिंग थी और निफ्टी ऊपर नीचे करते करते मिडल में बंद हो गया, आप कह सकते हैं। 23,500 पे क्लोजिंग आ गई है एग्जैक्टली। 23,667 का आज 667 का आज हाई लगाया, वही निफ्टी का लाइफ हाई भी था और वहां से एक शार्प फॉल देखा 23,398 23,398 का, और रिकवरी में 23,500 पे बंद हुए। ये वन साइडेड मूव नहीं था। आप गैप अप खुले, आप नीचे आए, दिन के दौरान आपने उछाल मारा, फिर आप नीचे आए, फिर आपने उछाल मारा, फिर आप नीचे आके एडजस्ट होके बंद हुए। तो वॉलेटिलिटी भरपूर थी बाजार में। एक्चुअली में अगर आप ये चार्ट देखकर समझने की कोशिश करो तो ये लड़ाई चल रही है तेजियड़िया और मंदड़िया, यानी तेजी और मंदी वाले के बीच में। अब ये लड़ाई कौन जीतेगा, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। इसके ऊपर मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा। देखिए, अगर आप कहीं लड़ाई चल रही है तेजी और मंदी वाले में, तो एक्चुअली में मंदी में कोई नहीं है। जो तेजी में है बस वही मंदी में है। मान के चलो मेरी लॉन्ग साइड पे भर भर के पोजीशन पड़ी है, तो मैं हर एक डिप पे ऊपर से लाइफ हाई से 100 पॉइंट भी निफ्टी नीचे आता है ना, तो मेरे को लगता है यार मंदी शुरू होने वाली है, शायद प्रॉफिट बुक करना चाहिए, पोजीशन हल्की करनी चाहिए। तो जो तेजी में बड़ा पैसा बना रहा है उसी के मन में डर बैठा हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इस तरीके की सिचुएशंस में ज्यादातर हम शार्प मूव देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी 10 लाख की पोर्टफोलियो मैं तुरंत पूरा का पूरा लेके बैठा हूं। अब मेरे को ऊपर से गिरता देख मेरे को डर लग रहा है कि यार मेरा पैसा जा रहा है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो मैं सेलिंग मारूंगा अपनी पोजीशन की। और जो शॉर्ट करना चाहता है वो शॉर्ट भी करेगा कि नीचे जा रहा है, नीचे आके खेलूंगा। तो यहां पे डबल सेलिंग होती है, यानी कि एक प्रॉफिट बुकिंग वाला भी आ जाता है, ऊपर से शॉर्ट करने वाला भी आ जाता है। तो वो बहुत ही शार्प मूव होता है। और दूसरी तरफ जो लेने वाला होता है ना, इतनी तेजी से नीचे आ रहा था वो डर जाता है, वो ले ही नहीं पाता। तो बाइंग खत्म, डबल शॉर्टिंग, वो शार्प मूव क्रिएट हो जाता है। तो इस तरीके के बाजार में हमेशा आप कम से कम 2 दिन देखने के बाद ट्रेड लें, क्योंकि वो शार्प सेलिंग में आपने बेच दिया, पता चले वो एक ही दिन की थी, क्योंकि वो शार्प थी ना, लोग अपने आप को समझा नहीं पाए। जब तक एडजस्ट होगा तब तक तो पोजीशन ऊपर आ चुकी है। तो जल्दबाजी में फैसला गलत है। और एक और चीज बताना चाहूंगा, बाजार स्ट्रांग ही है, क्योंकि आप कितनी भी नेगेटिव खबर लेके आ जाओ, यहां पे इतने तंगड़े फ्लोज हैं कि बाजार ऊपर ही चला जाता है। तो ये सारी चीजें तो होगी निफ्टी को लेकर। अब एक बार मार्केट, ग्लोबल मार्केट, एफआईडीआई का डेटा, स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। तो ग्लोबल मार्केट में एक्चुअली में कुछ हो नहीं रहा है। डाउ जोन्स फ्लैट पड़ा है, 8 पॉइंट नीचे है, कभी 8 पॉइंट ऊपर हो जाता है, तो कुछ भी नहीं कर रहा है अमेरिका। तो नैस्डैक लगभग आप कह सकते हैं फ्लैट टू पॉजिटिव है, 0.2% अप है केवल। S&P 500 बिल्कुल फ्लैट, 1 पॉइंट ऊपर है केवल। रसेल 2000 बिल्कुल फ्लैट है, 1 पॉइंट का भी मूव नहीं है। और विक्स अमेरिका में 1.5% घट रहा है, तो नॉट वर्थ डिस्कसिंग। आते हैं यूरोपियन मार्केट्स पे। फिट्सी आधे % समथिंग डाउन है, डेक्स में एग्जैक्टली आधे % की गिरावट है, और कैक भी आधे % डाउन है। तो यूरोप के बाजार कल काफी अच्छी रैली करके आज गिरते हुए दिख रहे हैं। एशिया पैसिफिक, निकाई बिल्कुल फ्लैट, शंघाई बिल्कुल फ्लैट, हैंगसेंग में 1.5% की गिरावट। तो कोई खास बड़े संकेत यहां से भी नहीं आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी खुद हमारा केवल 8 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे को लगता है मार्केट एक कंसोलिडेशन चाहता है। ये तेजी मंदी वाले की लड़ाई भी रुकेगी, कंसोलिडेशन में दोनों हार जाएंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, फिर बाजार एक तरफ का मूव देगा। और इस बीच में 23,200 नीचे में टेस्ट हो सकता है, और ऊपर में 23,800। अभी हम बिल्कुल बीच में बैठे हैं। तो मेरा मानना है ऊपर आए तो बेचो, नीचे आए तो खरीदो। ये लेवल ऐसा है कि जहां नो ट्रेड जोन में, जो एक भाषा होती है ना ट्रेडर की, नो ट्रेड जोन में अभी ये वो है। 23,200 की तरफ आएगा तो आप थोड़ा बहुत ले सकते हो, और 23,800 की तरफ आएगा तो आप बेचो, सिंपल। और अगर आप इंट्राडे या बीटीएसटी की रेंज देख रहे हो तो 23,400 से 23,600 बन रही है, तो ये आपकी रेंज बन रही है। अब आ जाता हूं स्टॉक स्पेसिफिक। स्टॉक स्पेसिफिक एसबीआई कार्ड के लिए खबर है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए खबर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से कुछ अपडेट आ रही है, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, वोडाफोन आइडिया, सिप्ला, बैंक ऑफ बड़ौदा। आप कहोगे भाई नाम क्यों बता रहे हो, खबर बताओ। तो कल और परसों वीकेंड है, आराम से डिस्कस करेंगे, अभी केवल जानकारी ले लो, नाम सुन लो। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से अनाउंसमेंट है कुछ, पीवी फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार, प्रेस्टीज स्टेट्स की तरफ से खबर है, ट्रेंट की तरफ से कुछ खबर आते हुए दिख रही है, डीवीज लैब, टाटा स्टील, जी मीडिया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी, ब्लिस, जीवीएस फार्मा, टीवीएस मोटर, एमसीएक्स, ये सारे स्टॉक हैं जो खबरों के दम पर आपके लिए एक्शन में रहेंगे मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। आगे बात करी जाए एफआईडीआई के डेटा की, तो वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज का ऊपर नीचे की लड़ाई में क्या करके गए हैं ये देखना बहुत जरूरी है। मैंने दिन के दौरान भी कहा था
क्योंकि डील भी कुछ हुई है लगभग 1500 करोड़ की, तो एक हुई है आपकी एस्टर डीएम में, आपका 2000 करोड़ के करीब एक हुई है एक्सिस बैंक में, आपका 1000 करोड़ के समथिंग पीरामल फार्मा में हुई है। तो ब्लॉक डील भी काफ़ी सारी हैं। इस बीच में अगर डेटा देखें तो एफ आई आई 1790 करोड़ की सेलिंग करके गई हैं, डी आई 1237 करोड़ की बाइंग करके गई हैं। एफ आई आई का डेटा आज बहुत बड़ा है, 44,000 करोड़ की बाइंग और 46,000 करोड़ की सेलिंग राउंड फिगर में, तो ये बहुत बड़ा है। डीआईआई का भी बड़ा है, 18,600 करोड़ की बाइंग, 17,366 करोड़ की सेलिंग, तो ये अपने आप में बड़ा फिगर आया है आज डीआईआई और एफआईआई का। ब्लॉक डील्स के चलते आई थिंक ये बड़ा फिगर है और कुछ एडजस्टमेंट भी हो सकते हैं। दोस्तों सबसे ज्यादा इंटरेस्ट बन रहा है इस समय गोल्ड में, जी हाँ सोने में, क्योंकि सोने को लेकर इस समय देश भर, दुनिया भर और बड़े इन्वेस्टर्स और बड़ी ब्रोकरेज फर्म रिपोर्ट निकाल रही हैं, देश खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट उठा रही है। क्यों, ये सवाल है, इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। उसके लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।